नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। ऐसे कई अधिनियम मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आइए चलते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम भारत का जो शासन था ब्रिटिश ताज के कैसे अधीन कर दिया गया, और जो गवर्नर जनरल थे पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ऐसे पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। आता है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या 6 से 12 कर दी गई, जो मनोनीत किए जाते थे। और इनका कार्य क्या होता था, उसकी जो वायसराय की परिषद थी उसको सलाह देना था। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था और इसी एक्ट के तहत भारत में अध्यादेश जारी करने का नियम पारित किया गया। इसके बाद आता है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। कुछ भारतीयों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। इन सदस्यों को वायसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव यानी जूरी, जो कई मेंबरों की सदस्यों की टीम होती थी, उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। इसे ही दोस्तों भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत कहा जाता है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे 1909 का अधिनियम। इसको मार्ले और मिंटो एक्ट के नाम से भी जानते हैं। मार्ले और मिंटो ये 2 व्यक्ति थे। मार्ले कौन थे? मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो उस समय वायसराय थे। और ये सर अरुंडेल कमेटी की सिफारिश में फरवरी 1909 में पारित किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव में एक भारतीय की नियुक्ति की गई। वो भारतीय कौन थे? एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा को बाद में उनको लॉर्ड की उपाधि दी गई। लॉर्ड की उपाधि तब उनको लोग कहते थे लॉर्ड एसपी सिन्हा। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी पृथक प्रतिनिधित्व के आधार पर मुस्लिमों को 6 सीटें दी गई। कितनी? 6 सीटें। अब आता है भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट 1919 का भारत शासन
अधिनियम। अच्छा, ये क्यों आया? एक भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, उन्होंने 1918 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट के आधार पर ये भारत शासन अधिनियम 1919 आया। इसमें क्या था कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। केंद्र में दो सदनी विधायिका का गठन किया गया। एक विधानसभा, दूसरी राज्य परिषद। अच्छा, द्वैत शासन क्या होता है? द्वैत शासन जब कोई प्रांत दो भागों में बंट जाए और उसका जो प्रशासनिक कार्य है दो अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया जाए, वो है द्वैत शासन। तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव में 3 भारतीयों की नियुक्ति की गई। जैसा कि मैं आप लोगों को एक भारतीय बता चुका हूँ, 2 भारतीय और थे, तीनों के नाम लिख देता हूँ। एसपी सिन्हा, सैयद बिलग्राम में सैयद हुसैन। और एक हैं आपके केजी गुप्ता। इन 3 भारतीयों की वायसराय में की एग्जीक्यूटिव में शामिल किया गया। जो यहाँ पर 2 सदनी विधायिका है, तो 2 सदनी विधायिका में जो विधानसभा का कार्यकाल होता था वो कितने का होता था दोस्तों? 3 इयर्स। और जो विधान परिषद का होता था कार्यकाल वो 5 इयर्स होता था। ये उच्च सदन था और ये निम्न सदन। तो ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। कृपया वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।